तो आज मैं बात करूँगा वीकनेस वीकनेस पे। देखो भाई, वीकनेस तुम चाहे घर में रहो, क्लास में जाओ, समाज में जाओ, सोसाइटी, हर जगह जाओ, वीकनेस वहाँ पे मिलेगी। वीकनेस मतलब दब के रहना उन सांपों के बीच में। तुम्हें दबा के ऐसे रख लेते हैं, जकड़ लेते हैं तुम्हें। समझ रहे हो ना क्या होती है वीकनेस? चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी पहले एक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ सब ठीक था। पहले मेरी रिस्पेक्ट नहीं थी। सिक्स सेवेंथ में मैं लुल्लू था। मुझे कुछ नहीं, मतलब ऐसे नीचे दिखाया जाता था मुझे। जैसे मैं एक्सेस नहीं करता क्लास पे, इतना कम था मेरा ऑरा कह सकते हो। लेकिन भाई फिर मैंने धीरे धीरे सेवेंथ एट्थ में मैंने अपनी वीकनेस में काम किया। वीकनेस मैंने समझी क्या होती है वीकनेस यार। वीकनेस में मैंने ढूंढा। मेरे भाई मैं कमज़ोर था इस चीज़ में। मुझे इन लोग चिढ़ाया करते रहे कि भाई तू को पोषित है, तो भाई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, है ना, हज़ार बातें यही। तो भाई मैंने फिर उसको सही फिक्स करने की कोशिश की। एंड नाइन्थ एंड एट्थ में मेरी रिस्पेक्ट भाई बहुत बढ़ गई। और आओ आज के समय में मैं, मतलब कहते हैं कि भाई अरे भाई ये तो बहुत मस्त लड़का है यार, सब भाई भाई करते हैं, मतलब अलग ही ऑरा बन गया। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई वीकनेस कितना बड़ा दुश्मनों का हथियार होता है। कितना बड़ा हथियार होता है कि वो तुम्हें हर बार ठोंस देते हैं। मतलब वो तुम्हारा अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, निचोड़ लेते हैं तुम्हारा ये पावर, तुम्हारा वजूद, हर चीज़ निचोड़ लेते हैं। तो दैट मीन्स भाई जितनी तुम्हारे अंदर वीकनेस रहेगी उतने तुम नीचे दिखाए जाओगे समाज के द्वारा। समझ रहे हो? तो भाई जितना तुम अपने ऊपर काम करोगे उतनी ही तुम्हें रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई फर्स्ट रूल समझ लो, ये तुम्हारे में काम आएगा भाई। नहीं तो मुझे क्या है, नहीं तो कई होते हैं ना लौंडा लफाड़े, आए देखे आए निकले। क्या मतलब भाई, देखना और उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी रूटीन में, अपने लाइफ पे, तो भाई वही मतलब कह जाता है ना। तो भाई क्या फ़ायदा है इस वीडियो का, अभी स्किप करके भाग जाओ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है ना ही तुम्हें। तो भाई मैं तो अभी आया हूँ सिर्फ बताने के लिए नॉर्मल। मैं ऐसा कोई सोचा नहीं था मैंने कंटेंट क्रिएशन खोलने का, बट ऐसे ही मैंने खोल लिया। समझ लो कि मैं बस ज्ञान झाड़ने आया हूँ, थोड़ी बहुत फिलोसफी और लाइफ रियलिटी की डिकोड करना, यही सब करने आया हूँ मैं। और कुछ काम धंधा नहीं है मुझे अभी। तो वैसे मैं 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, अलग तैयारी करना है। सर में चढ़े हैं बाकी सब लोग मेरे, और टीचर्स अलग सुटाई करते हैं। तो समझ सकते हो कितनी खतरनाक, तो मच्छर अलग फैल गए यहाँ पे। तो भाई समझ जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें अपनी वीकनेस काम ख़त्म करनी है ना, तो तुम अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले तो समझ, अपनी लाइफ को समझो पहले तो। जितना लाइफ को, खुद की लाइफ को ज़्यादा झांक के देखोगे ना, तो भाई लाइफ है कुआं जैसी, बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। उसके अंदर मुंडी घुसेड़ना ही पड़ेगा। जब तक मुंडी घुसेड़ोगे नहीं तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं खिलाएगा, कुआं भरेगा ही नहीं, खाली खोखला ख़त्म। कब ख़त्म हो गया कोई को पता ही नहीं चला। तो भाई मेरा कहना है कि अपनी कमियों को ढूंढो। चलो एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं, भाई मेरा ही एग्ज़ाम्पल बताता हूँ हमेशा, मैं अपना ही बता देता हूँ। देखो भाई, जब मैं 6th में 7th में कुछ था ना, तब मुझे हमेशा से चिढ़ाया जाता था कि मैं कमज़ोर हूँ भाई, ताकत नहीं है मेरे अंदर, कुपोषित हूँ भाई, मैं कुपोषित। हाँ ये सच भी था। मैं तेरे को फ़ोटो पे दिखा दूँगा, ऐसे स्क्रीन में घुसेड़ दूँगा।
फ़ोटो दिख जाएगी कैसा था मैं। मुझे बहुत कुपोषित कर रहे थे, बहुत कुपोषित, मतलब बहुत कुपोषित कह रहे थे। लगता था कि दिमाग फट जाएगा मेरा डेली सुन सुन के। लेकिन भाई फिर मैंने एक्शन लेना स्टार्ट करा। सबसे पहले तो कुपोषित सुन सुन के मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी में गया, फालतू सर्च करा कि भाई मुझे ये बोलते हैं, मुझे कैसे मैं बल्क करूं, है ना, मैं मसल्स कैसे जाऊं। तो फिर भाई मैं होम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया उस दिन से। अब से लेके मैं होम वर्कआउट करता रहता और अब जाके अब तो जिम भी जाने लगा हूँ। तो भाई एक रूटीन हो गया मेरा अब तो ये। और अब तो भाई सब कहते हैं बॉडी बिल्डर है भाई, बॉडी बिल्डर है भाई। तो मतलब अलग ही एक पर्सनालिटी बन गई। लोग बोलते हैं जब भी मतलब कहीं जाता हूँ मैं, तो लोग बोलते हैं अभी कि यार क्या है यार, इसके ऐसे बनना है यार भाई। मुझे भी भाई एडमायर कर रहे हैं भाई मुझे। अब मैं सोच के मतलब परेशान हो जाता हूँ, सोच के मतलब हंसी आती है मुझे भाई कि पहले जो लोग मुझे बुरा भला कहते थे, आज वही एडमायर करके बोल रहे हैं कि भाई तू कितना खतरनाक है यार भाई, कितना सही है यार तू, कितना लकी है यार तू भाई। घंटा लकी हूँ भाई, घंटा लकी हूँ। अभी यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूँगा, फट के आँख पर जाएगी कि बोलेगा भाई ये कौन है यार, कौन लुल्लू है। तो भाई एक और मैं अभी तो ये एक बना दी वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें लुक्स के बारे में बताऊँगा कि भाई लुक्स के कारण कैसे लोगों को गिराया जा सकता है। एक मोटा भद्दा इंसान है और वो ज़्यादा टॉपर और होशियार भी है, तब भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। भलाई वो टॉप करता हो, भलाई कोई तो भाई, लेकिन जो बैक बेंचर होगा उसके पीछे लोग भागेंगे, लड़कियां भागेंगी, प्रपोजल उसको आएंगे। मोटे भद्दे को भलाई वो टॉप करा बैठा है, लेकिन भाई लोग लुक से कंपैरिजन कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। तो मैं इसी के बारे में बात करूँगा। अभी तो मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई अपने डिकोड करो खुद को के बारे में, खुद को डिकोड करो कि तुम असलियत में हो कौन, तुम्हारा वजूद क्या है। दूसरा कि तुम हर चीज़ को एक गेम की तरह देखो, एक चेस बोर्ड की तरह देखो। कब क्या प्लान करना है, कब क्या हंसना है, कब क्या नहीं। तो भाई कुछ लोग होते हैं ना, कभी भी मान लो कोई भी बात हो गई, हैं मैम ने बोला क्यों बेटा पढ़ाई कर लिए, हैं नहीं की। कोई भी छोटी सी आर्ग्यू हो गया, हैं ख़त्म करके कर दिए। भाई ये इन सबसे कुछ नहीं होता, तुम्हारी रिस्पेक्ट लुल्लू हो जाएगी, वो कुछ भी नहीं। चुल्लू भर पानी में मर जाओ ऐसे लोग भाई, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे माफ़ करना मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी भाई यही है, समझ जाओ। तो भाई इतना ही तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए काफ़ी है। मैं तो भाई तभी इम्प्रूव हो पाया हूँ पहले पुराने वर्जन से, जब मैंने खुद को समझा भाई। खुद को समझो भाई, खुद को समझोगे तो आगे बढ़ोगे भाई। चलो अगली वीडियो में बनाऊँगा, कल डाल दूँगा अपलोड करके। तो अभी लाइक कर देना इसको और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो कल के, और इस वीडियो में को पसंद आया तो अच्छा कमेंट कर देना, बता देना जो तुम्हें गलत लगा हो। जो मैं गलत बता रहा हूँ तुम्हें सही नहीं लगा हो तो वो तुम कमेंट में खुल के गाली बक सकते हो। मतलब तुम्हें जैसे बताना हो वैसे बताओ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और जैसा कंटेंट आप चाहते हो तो वो वैसा मैं नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी मर्ज़ी से करना है। तो सॉरी होता। अरे वो मेरे घर की कैट है, वो थोड़ा नीचे घुस गई थी। चलो बाय।